कभी कभी आखिरी लड़ाई तलवार से नहीं, सच से जीती जाती है। आज फैसला होगा, डर जीतता है या प्यार। और आज कोई भी पहले जैसा नहीं बचेगा। रात के 2 बजे मेघा अकेली अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ी थी। शहर सो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान था। उसके फोन पर एक मैसेज आया, इमरजेंसी शेयर डाइल्यूशन डॉक्यूमेंट्स रेडी। उसने आंखें बंद की। अगर वो मेरे साथ नहीं, तो फिर इस कंपनी पर उसका कोई हक भी नहीं। अगली सुबह इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग अनाया और आरव दोनों पहुंचे। कमरे का माहौल अजीब था। इन्वेस्टर्स भी मौजूद थे। मेघा ने मीटिंग शुरू की। खन्ना इंडस्ट्रीज पर चल रही जांच के चलते मैं एक इमरजेंसी प्रस्ताव रखती हूँ। कौन सा प्रस्ताव? अनाया ने पूछा। मेघा ने स्क्रीन ऑन की। इमरजेंसी शेयर डाइल्यूशन प्लान, नई विदेशी इन्वेस्टमेंट के बदले मौजूदा शेयर होल्डिंग घटाई जाएगी। अनाया का चेहरा उतर गया। मतलब हमारे शेयर कम हो जाएंगे? हाँ, मेघा बोली। तुम्हारे 50% घटकर 25% रह जाएंगे। और तुम्हारे? आरव ने पूछा। मेघा शांत रही। स्क्रीन पर दिखा मेघा खन्ना 45% पोस्ट डाइल्यूशन कंट्रोल क्लॉज एक्टिव। कमरे में सन्नाटा। तो ये था प्लान बी, अनाया ने धीमे से कहा। मेघा की आंखों में हल्की सख्ती थी। ये कंपनी बचाने के लिए है? नहीं, आरव बोला, ये कंट्रोल के लिए है। इन्वेस्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर हम ये डील साइन नहीं करते तो? अनाया ने पूछा। मेघा ने सीधा जवाब दिया, तो जांच में फंडिंग फ्रीज हो जाएगी और 3 महीने में कंपनी दिवालिया। कमरा भारी हो गया। मीटिंग के बाद अनाया खाली कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी थी। आरव उसके पास आया। हम लड़ सकते हैं, उसने कहा। कैसे? लीगल केस डालेंगे। अनाया ने सिर हिलाया। तब तक कंपनी खत्म हो जाएगी। सन्नाटा। अगर मैं साइन कर दूं, अनाया ने धीरे से कहा, तो कम से कम कंपनी बचेगी। और तुम? मैं बाद में वापस लड़ लूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारे पास 50% हो या 5%। अनाया हल्का सा मुस्कुराए। बस साथ मत छोड़ना। उसी समय मेघा का केबिन। मेघा अकेली बैठी थी। दरवाजा खुला। उसका लीगल हेड अंदर आया। मैम, एक दिक्कत है। क्या? विदेशी इन्वेस्टर्स असली नहीं हैं? मेघा का चेहरा सख्त हो गया। मतलब? ये शेल कंपनियां हैं और इनके पीछे कोई और है। कौन? लीगल हेड ने टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर नाम उभरा, रोहित मल्होत्रा। मेघा की सांस रुक गई। असंभव, वो जेल से बाहर आ चुका है। मेघा की आंखों में पहली बार डर उभरा। मतलब वो जिस प्लान से सबको कंट्रोल करना चाहती थी, वही प्लान अब रोहित के हाथ में जा रहा था। अचानक अनाया उसके केबिन में आई। मैं साइन करने आई हूँ। मेघा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, मत साइन करो। अनाया चौंकी। क्या? ये डील जाल है? रोहित इसके पीछे है? कमरे में सन्नाटा। तो तुमने ये प्लान बनाया ही क्यों? अनाया ने तीखे स्वर में पूछा। मेघा की आवाज टूट गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, और उसे भी नहीं। तो अब? मेघा ने सीधा कहा, अब हमें साथ लड़ना होगा, वरना रोहित हम तीनों को खत्म कर देगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। आरव। उसने सब सुन लिया। और तभी फोन बजा। अनाया ने उठाया। दूसरी तरफ रोहित की आवाज थी, गेम ओवर अनाया। इस बार कंपनी ही नहीं, तुम्हारी मोहब्बत भी छीन लूंगा। फोन कट। कमरे में सन्नाटा। अब खेल सिर्फ पावर का नहीं था, ये जंग थी। फोन कटते ही कमरे में सन्नाटा जम गया। अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसने क्या कहा? आरव ने पूछा। अनाया ने धीरे से जवाब दिया। उसने कहा, इस बार वो कंपनी ही नहीं, मेरा प्यार भी छीन लेगा। मेघा की आंखें ठंडी हो गईं। तो उसने चाल चल दी। उसी शाम कंपनी के शेयर अचानक गिरने लगे। न्यूज़ चैनलों पर फ्लैश चला, खन्ना इंडस्ट्रीज पर मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत। अनाया ने टीवी बंद कर दिया। ये सब रोहित कर रहा है? मेघा ने सिर हिलाया। हाँ, और वो चाहता है कि हम एक दूसरे पर शक करें, ताकि हम टूट जाएं। आरव आगे आया। तो अब एक ही रास्ता है, हम तीनों साथ काम करेंगे। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा। ये वही 3 लोग थे जो कुछ दिन पहले एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, और आज उन्हें एक होना था। रात सीक्रेट मीटिंग, एक पुराना वेयरहाउस। तीनों एक टेबल के चारों तरफ बैठे थे। मेघा ने लैपटॉप खोला। रोहित की शेल कंपनियों का ट्रेल मैंने ट्रेस कर लिया है। स्क्रीन पर नक्शा उभरा। ये फंडिंग दुबई से आ रही है और इंडिया में फर्जी कंपनियों के जरिए घूम रही है। मतलब? अनाया ने पूछा। मतलब वो हमें फंसा कर खुद कंट्रोल लेना चाहता है। आरव ने कहा, अगर हम साबित कर दे कि ये फंडिंग उसी की है, तो खेल पलट जाएगा। मेघा ने उसकी तरफ देखा।
लेकिन उसके लिए हमें एक रिस्क लेना होगा। कैसा रिस्क? हमें फर्जी तरीके से ये दिखाना होगा कि हम आपस में टूट चुके हैं। अनाया चौंकी। मतलब मीडिया के सामने तुम दोनों का ब्रेकअप, और मैं कंपनी का पूरा कंट्रोल लेती दिखूं? आरव ने तुरंत कहा, नहीं, हम फिर से वही खेल नहीं खेलेंगे। मेघा की आवाज सख्त थी। ये खेल नहीं है, ये जाल है, और हमें उसे उसमें फंसाना है। अनाया चुप रही। कुछ पल बाद उसने कहा, अगर ये आखिरी मौका है तो मैं तैयार हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? इस बार पूरा? आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, हम ये नाटक करेंगे। मेघा ने गहरी सांस ली। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब खत्म दिखेगा और असली खेल शुरू होगा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैमरों की चमक। अनाया ने माइक्रोफोन पकड़ा। मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैं कंपनी के ऑपरेशनल फैसलों से पीछे हट रही हूँ। कमरे में हलचल। फिर उसने कहा, और हाँ, मेरे और आरव के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। कैमरे उसकी आंखों में आंसू ढूंढ रहे थे। आरव चुप खड़ा था। मेघा आगे आए। अब कंपनी की कमान पूरी तरह मेरे हाथ में है। दूर कहीं रोहित टीवी पर ये सब देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी। परफेक्ट। अब वो पूरी तरह अकेली है, लेकिन उसे नहीं पता था ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रात तीनों फिर उसी वेयरहाउस में मिले। मेघा ने स्क्रीन दिखाया। रोहित ने अभी अभी अपनी असली फंडिंग अकाउंट से ट्रांसफर किया है। उसे लगा हम टूट चुके हैं। आरव मुस्कुराया। अब सबूत हमारे पास है। अनाया ने गहरी सांस ली। तो अब बारी हमारी है। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर आवाज आई। किसी ने ताली बजाई। तीनों मुड़े। दरवाजे पर रोहित खड़ा था। वाह, इतनी जल्दी मुझसे आगे निकलने की कोशिश। उसके पीछे हथियारबंद लोग खड़े थे। तुम सोचते हो मैं इतना बेवकूफ हूँ? वो हंसा। अब असली गेम शुरू होगा। कमरे की हवा भारी हो गई। वेयरहाउस में सन्नाटा था। रोहित ताली बजाते हुए अंदर आया। उसके पीछे 4 हथियारबंद लोग। मुझे लगा तुम लोग मुझसे खेलोगे, लेकिन मैं तो खेल बनाता हूँ, उसने हंसते हुए कहा। अनाया ने खुद को संभाला। तुम ये सब क्यों कर रहे हो रोहित? क्योंकि ये कंपनी मेरी होनी चाहिए थी। उसकी आंखों में पागलपन था। और तुमने मुझे धोखा दिया। आरव आगे बढ़ा। तुमने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है। रोहित हंसा। सच में? तो आज देखते हैं कौन बाहर निकलता है। उसने इशारा किया। उसके लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। तनाव बढ़ता है, मेघा ने धीरे से फुसफुसाया। टाइम चाहिए, बस 2 मिनट। आरव समझ गया। उसने रोहित का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम्हें लगता है कंपनी ऐसे मिलेगी? तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है। रोहित की मुस्कान हल्की पड़ी। सबूत कहाँ है? अनाया ने जानबूझकर कहा, सुरक्षित जगह पर। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वो सीधे पुलिस तक जाएगा। रोहित के चेहरे पर गुस्सा उभरा। ब्लफ मत करो। तभी अचानक एक गोली चली। छत की लोहे की चादर पर लगी। गूंज से पूरा वेयरहाउस कांप गया। अनाया चीख उठी। आरव ने उसे अपने पीछे कर लिया। उसी पल मेघा चुपके से पीछे की तरफ बढ़ी। उसने अपने फोन से पहले से सेट किया हुआ एसओएस सिग्नल एक्टिव कर दिया। लोकेशन पुलिस को चली गई। लेकिन तभी रोहित ने उसे देख लिया। रुको, उसने बंदूक सीधी मेघा पर तान दी। तुम सबसे ज्यादा चालाक निकली है ना? अनाया आगे बढ़ी। नहीं, उसे छोड़ दो। रोहित ने ठंडी हंसी हंसी। किसे बचाऊं, तुम्हें या उसे? कमरे में मौत जैसा सन्नाटा। रोहित ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली कसी। तभी आरव झटके से आगे कूदा। गोली चली और आरव जमीन पर गिर पड़ा। आरव! अनाया की चीख गूंज उठी। उसकी शर्ट खून से भीगने लगी। मेघा स्तब्ध खड़ी थी। रोहित एक पल के लिए खुद भी चौंक गया। तुम? उसने दांत भींचे। बाहर से अचानक सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस! रोहित के आदमी घबरा गए। सर, पुलिस! रोहित पीछे हटने लगा। ये खत्म नहीं हुआ, अनाया! वो चिल्लाया और पीछे के रास्ते से भाग निकला। वेयरहाउस के अंदर अनाया आरव के पास घुटनों के बल बैठी थी। आंखें खोलो प्लीज। आरव ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी। तुम ठीक हो? अनाया रो पड़ी। तुम पागल हो क्या? ऐसा क्यों किया? आरव हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि प्यार डर से बड़ा होता है। मेघा की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसके चेहरे पर हार थी। एम्बुलेंस रास्ते में है, वो बोली। आरव ने धीरे से अनाया का हाथ पकड़ा। अगर मैं चुप। अनाया ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे। सायरन की आवाज करीब आती गई, लेकिन खून लगातार बह रहा था। अस्पताल की सफेद दीवारें। इमरजेंसी वार्ड के बाहर अनाया खड़ी थी। उसके हाथ खून से सने थे, लेकिन उसे एहसास ही नहीं था।
डॉक्टर अंदर थे। आरव ऑपरेशन थिएटर में। मेघा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। पहली बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, डर था। घड़ी की टिक टिक जैसे हर सेकंड दिल पर चोट कर रही थी। 2 घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। गोली कंधे के पास लगी थी, लेकिन बहुत खून बह चुका है। अनाया की सांस अटक गई। वो ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अभी खतरे से बाहर नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जमीन जैसे हिल गई। आईसीयू के अंदर आरव मशीनों से जुड़ा हुआ था। अनाया धीरे से उसके पास गई। उसका हाथ पकड़ा। तुमने कहा था, साथ नहीं छोड़ोगे। उसकी आवाज टूट रही थी। अब ऐसे कैसे जा सकते हो? उसकी आंखों से आंसू गिरकर आरव के हाथ पर पड़े। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन तुमने हर बार मुझे बचाया। मेघा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। वो अंदर आई, धीरे से बोली, अगर मैंने वो प्लान भी नहीं बनाया होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। अनाया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। हम सबने गलतियां की हैं। उसी रात अचानक आईसीयू में अलार्म बज उठा। डॉक्टर दौड़ पड़े। अनाया घबरा गई। क्या हुआ? नर्स ने उसे बाहर कर दिया। दरवाजा बंद। अंदर भाग दौड़। मशीन की तेज आवाजें। अनाया दीवार से टिक गई। उसके होंठ कांप रहे थे। भगवान, इसे मुझसे मत छीनना। मेघा ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। दोनों चुप थीं। दोनों डरी हुई थीं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। हमने उन्हें स्टेबल कर दिया है। अनाया की सांस लौटी, लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, उन्हें होश आने में समय लगेगा और शायद कुछ दिनों तक वो याददाश्त में दिक्कत महसूस करें। मतलब, हो सकता है उन्हें हाल की बातें याद न रहें। अनाया का दिल बैठ गया। मतलब, अगर वो जागे और उसे याद ही न हो। अगली सुबह धीरे धीरे आरव की उंगलियां हिली। अनाया तुरंत आगे झुकी। आरव, उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने इधर उधर देखा, फिर अनाया की तरफ। कुछ सेकंड सन्नाटा। आप कौन हैं? जैसे किसी ने अनाया का दिल चीर दिया हो। मैं, अनाया। आरव की भौहें सिकुड़ी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मशीन की बीप चलती रही। अनाया के आंसू चुपचाप बहने लगे। मेघा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें भी नम थीं। आईसीयू का कमरा। आरव बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखों में उलझन थी। आप कौन हैं? उसने फिर पूछा। अनाया का दिल हर शब्द पर टूट रहा था। मैं तुम्हारी, उसकी आवाज भर्रा गई। दोस्त हूँ। वो खुद को रोक गई। वो ये नहीं कह पाए, तुम्हारी मोहब्बत हूँ। डॉक्टर ने धीरे से कहा, उन्हें जोर मत डालिए। यादें धीरे धीरे लौट सकती हैं। कुछ दिन बाद आरव को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मेघा रोज आती, लेकिन दूरी बनाए रखती। अनाया हर दिन उसके पास बैठती, उसे उनकी पुरानी बातें सुनाती। तुम्हें कॉफी पसंद नहीं थी, फिर भी मेरे लिए पीते थे। आरव हल्का सा मुस्कुराता। अजीब हूँ मैं, बहुत। अनाया की आंखें नम हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर पहचान नहीं थी, बस अपनापन, बिना नाम का। एक शाम अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो मुझे बता देना। आरव ने उसकी आंखों में देखा। कुछ सेकंड तक उसके माथे पर हल्की लकीरें उभरी, जैसे दिमाग किसी तस्वीर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसने सिर पकड़ लिया। बारिश, हाईवे, खून। अनाया घबरा गई। डॉक्टर, लेकिन अगले ही पल वो शांत हो गया। बस धुंधला सा है। डॉक्टर ने कहा, ये अच्छा संकेत है। ट्रिगर यादें वापस ला सकते हैं। उसी रात मेघा अकेली अस्पताल की कैंटीन में बैठी थी। अनाया उसके पास आई। तुम ठीक हो? अनाया ने पूछा। मेघा हल्का सा हंसी। अजीब है ना, मैं चाहती थी वो मुझे चुने, और अब वो किसी को भी याद नहीं करता। अनाया चुप रही। मेघा ने पहली बार साफ कहा, अगर उसे तुम याद नहीं आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कमरे में सन्नाटा। और अगर उसे याद आ गई? अनाया ने पूछा। मेघा की आंखें भर आईं। तो मैं हार मान लूंगी। अगला दिन अनाया ने एक पुराना म्यूजिक प्लेयर लाया। वही गाना चलाया जो दोनों की पहली डेट पर बजा था। कमरे में धीमी धुन गूंजने लगी। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसकी उंगलियां हल्की कांपीं। फिर उसने धीरे से कहा, तुम उस दिन लाल ड्रेस में थी। अनाया का दिल जोर से धड़का। क्या? और तुमने कहा था, अगर मैं देर से आया तो तुम चली जाओगी। उसकी आंखें खुलीं। इस बार उनमें हल्की चमक थी। अनाया, उसने उसका नाम लिया, जैसे किसी ने बुझती लौ में जान डाल दी हो। अनाया रो पड़ी। तुम्हें याद है? सब नहीं, लेकिन दिल कहता है, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। दरवाजे पर खड़ी मेघा सब देख रही थी।
उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिर पड़े। वो मुड़ी और चली गई। लेकिन अचानक आरव का चेहरा गंभीर हो गया। रोहित, उसने बुदबुदाया। अनाया चौंकी। क्या? वो अभी खत्म नहीं हुआ है। कमरे में फिर से सन्नाटा। मतलब यादें लौट रही हैं और साथ ही खतरा भी। अस्पताल का कमरा। आरव की आंखों में अब पहले जैसी खालीपन नहीं था। यादें धीरे धीरे लौट रही थीं। रोहित जेल से भागा नहीं था, वो धीमे स्वर में बोला। अनाया चौंकी। मतलब उसकी बेल किसी ने करवाई थी? दरवाजे पर खड़ी मेघा सन रह गई। किसने? उसने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। इन्वेस्टर्स के नाम पर जो फर्जी कंपनियां थीं, उनमें से एक में साइलेंट पार्टनर का नाम था। कमरे में सन्नाटा। विक्रम खन्ना। मेघा का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे पापा। लेकिन वो तो। हाँ, आरव बोला, लेकिन उनकी पुरानी लीगल टीम अभी भी एक्टिव है और उनमें से किसी ने रोहित को इस्तेमाल किया। अनाया की आंखों में हैरानी थी। मतलब ये खेल सिर्फ रोहित का नहीं था। आरव ने सिर हिलाया। वो मोहरा था। उसी समय टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। रोहित मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हुई जिसमें रोहित कैमरों के सामने खड़ा था। चेहरे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन मुस्कान वही। मैं आज सच बताने आया हूँ, उसने कहा। पत्रकारों में हलचल। खन्ना इंडस्ट्रीज में जो भी गैरकानूनी फंडिंग हुई, उसके पीछे असली मास्टरमाइंड में नहीं था। अनाया की सांस रुक गई। तो कौन था? पत्रकार ने पूछा। रोहित हंसा। वो नाम मैं आज नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं और अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सब पब्लिक हो जाएगा। मेघा ने दांत भींच लिए। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। आरव शांत था। नहीं, वो डर गया है। उसी रात एक पुरानी इमारत की छत। रोहित ने अनाया को अकेले बुलाया। आखिरी बार मिलना था, उसने कहा। तुम्हें क्या चाहिए? अनाया ने सीधा पूछा। तुम? सन्नाटा। कंपनी नहीं, वो तो मिल ही जाती अगर तुमने मुझे चुना होता। अनाया की आंखों में सख्ती थी। मैं कभी तुम्हें नहीं चुनती। रोहित का चेहरा बदल गया। तो फिर सब डूबेगा। तुम, आरव, मेघा, सब। तभी पीछे से आवाज आई, खेल खत्म। आरव और मेघा सामने आए। रोहित चौंका। तुम लोग? मेघा ने फाइल उसकी तरफ फेंकी। ये रहे सबूत। तुम्हारी शेल कंपनियां, ट्रांसफर, सब रिकॉर्ड। आरव बोला, और ये भी कि किसने तुम्हें बेल दिलवाई। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ये नहीं कर सकते। अनाया आगे बढ़ी। अब हम डरते नहीं। नीचे पुलिस की गाड़ियां रुक चुकी थीं। सायरन गूंज उठा। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ता बंद था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जाते जाते उसने चिल्लाकर कहा, ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर था। छत पर तीनों कुछ देर चुप खड़े रहे। हवा तेज थी। मेघा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत गलतियां की। अनाया ने उसकी तरफ देखा। हम सबने की। आरव ने दोनों की तरफ देखा। लेकिन अब फैसला लेना होगा। कंपनी और हमारी जिंदगी। सन्नाटा। मेघा ने गहरी सांस ली। मैं बोर्ड से इस्तीफा दूंगी। क्या? अनाया चौंकी। ये कंपनी तुम्हारी है और अब मैं इसे लड़ाई की वजह नहीं बनाना चाहती। उसकी आंखों में सच्चाई थी। अनाया आगे बढ़ी और पहली बार उसे गले लगा लिया। तुम दुश्मन नहीं थी, बस टूटी हुई थी। मेघा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन नीचे से एक आवाज आई, मैम, एक और खबर है। एक पुलिस ऑफिसर भागते हुए आया। रोहित ने गिरफ्तारी से पहले एक डेटा फाइल ऑटो रिलीज पर डाल दी है। तीनों सन। मतलब सुबह 9 बजे वो सारी जानकारी पब्लिक हो जाएगी। रात के 11 बज चुके थे। उनके पास सिर्फ 10 घंटे थे। रात के 11:30 बजे खन्ना इंडस्ट्रीज का मुख्य ऑफिस, पूरा स्टाफ एक्टिव था। रोहित ने जो डेटा फाइल ऑटो रिलीज पर डाली थी, वो सुबह 9 बजे पब्लिक होने वाली थी। अगर वो फाइल बाहर चली जाती तो कंपनी ही नहीं, उनकी निजी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। कंट्रोल रूम। मेघा लैपटॉप पर झुकी हुई थी। ये फाइल एन्क्रिप्टेड है और 3 लेयर की सिक्योरिटी में है। आरव ने पूछा, डिलीट कर सकते हैं? नहीं, मेघा बोली, लेकिन उसे रीरूट कर सकते हैं। अनाया चुप थी। उसने धीरे से कहा, अगर उस फाइल में सच है तो हमें डरना क्यों चाहिए? दोनों उसकी तरफ देखने लगे। मतलब? आरव ने पूछा। अनाया ने गहरी सांस ली। हम भागते रहे, झूठ, चाल, प्लान सब खेलते रहे। अब अगर सच बाहर आना है तो आने दो। कमरे में सन्नाटा। मेघा बोली, लेकिन कंपनी सच पर टिकेगी तो बचेगी, झूठ पर नहीं। ये वही अनाया थी जो कभी इमोशन में साइन कर देती थी। आज वो मजबूत थी। सुबह 8:59। काउंटडाउन चल रहा था। 10, 9, 8,
तीनों स्क्रीन के सामने खड़े थे। 3, 2, 1, फाइल रिलीज हो गई। सबने सांस रोक ली। स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट खुला, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा रोहित चाहता था। उसमें सारा सच था। रोहित की फर्जी कंपनियां, बेल के पीछे छिपे नाम, पुराने गलत फंड ट्रांसफर, और ये भी कि कैसे अनाया, आरव और मेघा ने खुद जांच में सहयोग किया। रोहित ने सोचा था वो उन्हें ब्लैकमेल करेगा, लेकिन आखिरी मिनट में मेघा ने फाइल को रीरूट करके उसमें सच्चाई जोड़ दी थी। अब कहानी छुपी नहीं, साफ थी। कुछ हफ्तों बाद रोहित पर कड़ी धाराओं में केस चला। विदेशी फंडिंग की जांच साफ हुई। कंपनी पर लगे आरोप हट गए। शेयर मार्केट में खन्ना इंडस्ट्रीज फिर उठने लगी। ऑफिस की छत, शाम का सूरज ढल रहा था। अनाया रेलिंग के पास खड़ी थी। आरव उसके पीछे आया। डर नहीं लगा? उसने पूछा। अनाया मुस्कुराए। लगा था, लेकिन इस बार मैंने भागने के बजाय सच चुना। आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और मुझे? अनाया की आंखों में वही पुरानी चमक थी। तुम्हें मैंने पहले ही चुन लिया था, बस रास्ता लंबा था। आरव हल्का सा हंसा। तो अब कोई चाल नहीं, कोई प्लान भी नहीं, सिर्फ हम। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। पीछे से आवाज आई और कंपनी। मेघा खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, हम तीनों चलाएंगे, बराबर, बिना धोखे। मेघा ने हाथ आगे बढ़ाया। तीनों ने हाथ मिलाए। ये गठबंधन पावर का नहीं था, ये भरोसे का था। कुछ महीनों बाद छोटा सा समारोह, मंद रोशनी, करीबी लोग। आरव और अनाया एक दूसरे के सामने खड़े थे। मैंने तुम्हें खोकर पाया है, आरव ने कहा। अनाया की आंखें भर आईं। और मैंने सीखा कि जिसे मैंने चाहा वो मेरा था ही नहीं, क्योंकि वो किसी का नहीं था, वो सिर्फ सच का था। हल्की हंसी गूंजी। और इस बार उनकी मोहब्बत किसी चाल, किसी डर, किसी साजिश से बड़ी थी। अंत। कभी कभी प्यार पाने के लिए उसे खोना पड़ता है, कभी कभी जीतने के लिए सच को सामने आने देना पड़ता है, और कभी कभी दुश्मन भी वही होता है जो हमें मजबूत बनाना चाहता है। कभी कभी प्यार जीत जाता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर भेजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, जहां प्यार होगा, दर्द होगा और एक नया ट्विस्ट होगा। याद रखिए, हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है।